नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी एग्जाम 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास काफी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और जिस भी प्रश्न का आपको आंसर पता हो कमेंट में जरूर बताइए। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 84 खंभों की छतरी स्थित है जोधपुर में, भरतपुर में, बूंदी में, जयपुर में। तो जो 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। तो जो गागरोन का किला ये अरावली पर्वतमाला की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? इंपोर्टेंट प्रश्न है। एरनपुरा, नसीराबाद, उदयपुर, डूंगरपुर। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद से हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। वास्तुविद मंडन को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को, चित्रांगद मौर्य को। तो स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू का नायक ढोला कहाँ का राजा था? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आबानेरी का, गागरोन का, चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का। तो जो ढोला मारू का नायक ढोला था ये गागरोन का राजा था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है मेवाड़ी, वागड़ी, ब्रिज, मालवी। तो डूंगरपुर में बोली जाने वाली जो बोली वो वागड़ी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है और बार बार बीएसटीसी एग्जाम में पूछा जाता है। जयपुर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से, कोटा शैली से। तो जो सुप्रसिद्ध बनी ठनी है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? पुष्कर मेला, कोलायत मेला, केला देवी मेला, भ्रतहरि मेला। तो जो लांगुरिया नृत्य है केला देवी मेले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि इनका दूसरा मेला कहां पड़ता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेवटापुर डूंगरपुर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, रासमी गांव चित्तौड़गढ़, कोलूमंड जोधपुर। तो गोगा जी का जो प्रमुख मेला गोगा मेडी है वो तो हनुमानगढ़ में पड़ता है। इनका दूसरा जो मेला है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती? इंपोर्टेंट प्रश्न है। श्रावण, वैशाख, चैत्र, भाद्रपद। तो जयपुर में जो तीज की सवारी श्रावण माह में निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। वीर तेजाजी, वीर फत्ताजी, वीर कल्लाजी, इनमें से कोई नहीं। तो 4 हाथ वाले देवता के रूप में वीर कल्लाजी यहाँ पर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस लोक देवता को जहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तेजाजी को, गोगा जी को, रामदेव जी को, कल्ला जी को। तो जो जहर पीर के नाम से पूजे जाते हैं वो गोगा जी पूजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था? चित्तौड़गढ़, जालोर, रणथंबोर, सिवाना। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना दुर्ग को जीतकर इस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बोहरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट, उदयपुर। तो बोरा समाज का जो उर्स है गलियाकोट में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। सरडा रानी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, बटाडू का कुआं बाड़मेर,
महिला बाग झालरा जोधपुर। तो रेगिस्तान का जो जलमहल है ये बटाडू का कुआ बाड़मेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? मंडोर, डीग, झालरापाटन, केशोरायपाटन। तो घंटियों के शहर के रूप में झालरापाटन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ? इंपोर्टेंट प्रश्न है। परमार, राठौड़, चौहान, सोलंकी। तो जो मीराबाई का जन्म था ये राठौड़ वंश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। लौह अयस्क, कोयला, टंगस्टन, तांबा। तो यहां पर जो डेगाना ये टंगस्टन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है अलवर में, दौसा में, भरतपुर में, जोधपुर में। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती? इंपोर्टेंट प्रश्न है। वाकल नदी, खारी नदी, बाणगंगा नदी, कोटारी नदी। तो जो रुंडित सरिता ये बाणगंगा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पचपदरा, कायलाना, लूणकरणसर। तो यहाँ पर खारे पानी की झील कायलाना नहीं है, ये मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, जैसलमेर में। तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तेजा जी ने, गोगा जी ने, रामदेव जी ने, पापू जी ने। तो यहाँ पर महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण गोगा जी ने न्योछावर किए थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को, हीरालाल शास्त्री को। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना जाता है? भील को, मीणा को, कंजर को, ग्रासिया को। तो भगवान मत्स्य अवतार का रूप मीणा जनजाति को यहाँ पर माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। आप कमेंट में बताइए कि इनमें से कितने प्रश्न आपके सही निकले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए